अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऐसे रिएक्शन वीडियोज़। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, आज बहुत इमोशनल वीडियो लेके आए हैं, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। वीडियो मौलाना तारिक जमील साहब का है। दोस्तों देखिएगा तो रोना आ जाएगा सच में। वीडियो का टाइटल है क़यामत के दिन इंसानों का हालत क्या होगा। क़यामत के दिन इंसानों का हालत क्या होगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के लिए क्या करेगा। हर दोस्तों वीडियो देखेंगे, उसके बाद गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन का दबा लेना। दोस्तों जब भी मैं कोई नया वीडियो छोड़ूँ पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों मैं एक बात बताऊँ, मेरा हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है, मैं इसलिए रुक रुक के बोल रहा हूँ, मैं हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों गलती हो जाए तो बोलने की बात सब में दोस्तों आप माफ़ कर दीजिएगा। आप समझदार आदमी को इशारा काफ़ी है, आप लोग समझ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो ऑन करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। क़यामत के दिन मैं कहूँगा सफ़िया मैं तुम्हें नहीं पहचानता। ये कहेगी मौलाना साहब मैं आपको नहीं पहचानती, ये यूसुफ मेरा बेटा बैठा है। मैं कहूँगा कौन हो, कहाँ से आए हो। ये कहेगा अब्बा आप कौन हो, कहाँ से आए हो। भाई भाई को नहीं पहचानेगा। माँ और औलाद का कितना गहरा रिश्ता होता है। माँ कहेगी मैंने तुम्हें जना ही नहीं है। और जब जहन्नुम में एक चीख मारेगी तो सारे इंसान और फरिश्ते और अंबिया ऐसे गिरेंगे और सब नफ्से नफ्सी, आदम अलैहिस्सलाम नफ्से नफ्सी, नूह अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, यूनुस, ईसा, मूसा, यूशा, लूत, शुएब, साले, हूद, सारे अंबिया नफ्सी 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 नफ्सी, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। सारे अंबिया। एक तरफ से एक आवाज आएगी, क्या होगा उस दिन? एक आवाज आएगी, हम उम्मती उम्मती। वाह या रसूल अल्लाह, हम आप पे कुर्बान जा। जिस दिन माँ नहीं पूछ रही, नबी नहीं पूछ रहे, बेटा नहीं पूछ रहा, भाई नहीं पूछ रहा, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तो नजरें तवाफ करेंगी, ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये कौन बोल रहा है, सबसे अलग कौन है जो उम्मती उम्मती कह रहा है। जब नजरें आवाज की तरफ चलते 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 पहुंचेंगी तो वहां मेरे आपके झोली फैला के खड़े, या मेरी उम्मत को, या अल्लाह मेरी उम्मत को। कौन सी उम्मत जो सारी जिंदगी शराबें बेचते रहे, जुए खेलते रहे, जिना करते रहे, सूद खाते रहे, झूठ बोलते, चोरियां करते रहे, डाके मारते। मेरा नबी कह रहा है मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा। तो इससे प्यार ना करे तो और किससे करे। मौत पे रिश्ते टूट जाते। मेरे नबी ने उस दिन भी अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा। इब्राहिम जैसी शख्सियत कहेंगे सुनो ए अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा ले, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं कर, मेरी जान बचा ले, मरियम जाने तू जाने मेरी ईसा। 5 बड़े रसूल हैं, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व तस्लीमात। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा। और मेरा नबी कहेगा या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। कौन सी उम्मत, मैंने सारी जिंदगी उसका मजाक उड़ाया। मेरा नबी कहता दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुमने मेरी नस्ल को कत्ल किया, तुमने मेरे घराने को उजाड़ दिया। सब बिलत ये नहीं कहेंगे या अल्लाह मेरी उम्मत के नेकों को बचा ले, मेरी उम्मत के मुत्तकी, मेरी उम्मत की राबिया बसरी जुनैद बगदादी को बचा। नहीं या अल्लाह सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल दे, सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल। यहाँ अल्लाह कहेगा वाला सौफ, क्या फरियाद करते हैं, अल्लाह अकबर, कितना मोहब्बत करते हैं हम लोग तो भूल ही गए नबी को सच में। मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, अपने हबीब की जिंदगी को अपना लो। मैं थोड़े थोड़े इशारे करके बता देता हूँ। जब आप बेटे हैं तो आप कह रहे हैं काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, मैं उनकी खिदमत करता। फिर फरमाया और नहीं तो मेरी माँ तो होती, क्योंकि माँ को देखा है ना, बाप को देखा नहीं है। तो फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े होके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होता और उधर से मेरी माँ मुझे बुलाती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता जी अम्मा जान मैं आ रहा हूँ, नमाज फिर पढ़ा दूंगा। अपने वालिदैन की इज्जत करो। यहाँ का बुढ़ापा बड़ा खौफनाक है कि औलादें छोड़ जाती हैं और माँ बाप टॉयलेट जाने से भी आजिज होते हैं। अपनी माँ की दुआ लो, अपने बाप की दुआ लो। मेरे नबी ने फरमाया हाँ उमर मेरे बाद एक आदमी आएगा
اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا. ہو گیا ٹائم؟ اچھا اچھا. اسے دعا کرانا، علی آپ بھی، عمر آپ بھی. یا رسول اللہ کس لیے؟ کہا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے. کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو، باقی بیٹھ جاؤ. تو بیٹھ گئے. پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہ جاؤ. تو ایک آدمی کھڑا رہا. کہا تم قرنی ہو؟ کہا جی ہاں. اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے لیکن تھوڑا پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں، تو پاگل ہے. کدھر ہے؟ کہا جو اونٹ چرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر. دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چل رہے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی. تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں. کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ. کہا رے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو. وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں. تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب. تو وہ ایسے کانپنے لگے. میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں. فرمائیے آپ. حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر. تو وہ رونے لگی. آپ نبی کے صحابی، میں عاجز مسکین، میں دعا کروں؟ میری اوقات ہے میں دعا کروں؟ کہاں؟ ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے. عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے. پیچھے تہجد ہے؟ نہیں. جہاد ہے؟ نہیں. علم ہے؟ نہیں. نماز ہے؟ نہیں. روزہ ہے؟ نہیں. زکوٰۃ ہے؟ نہیں. خیرات ہے؟ نہیں. کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت. میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا. جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے جاؤ. تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا. تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو. ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے، گنہگار مسلمان. تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنی انگلی کو پھیرتا جا، جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا. یہ ماں ہے، صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ماں ہے. میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا. یہ باپ کا مقام ہے. پھر آپ نے 11 شادیاں کی. کیوں کی؟ سنو حدیث، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. کہ میرے ساتھیوں سنو، اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی. میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو، میں نے کی. میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا. تو اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے. میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے. سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے. جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے. اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی. آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ، سننا حدیث طبرانی کی، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ. عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے. اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا. جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خامند کو دے، خامند اپنی بیوی کو دے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے اور اللہ بیوی سے کہتا ہے تیرا خامند تیرا لباس ہے. آپ نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا، کس محبت سے کیا کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں. یہ حسن سلوک، یہ محبت. حضرت عائشہ کی عمر تھوڑی تھی، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی. تو آپ نے صحابہ سے کہا بھی چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے. تو صرف آپ دونوں رہ گئے. تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. سبحان اللہ. ہم عائشہ نے نہیں کہا، میرے نے عائشہ دوڑ لگائیں. کیسے لگائیں؟ تو کہنے لگے ہم نے دوڑ لگائی. کہنے لگے میں آگے نکل گیا، آپ پیچھے رہ گئے. چند سال گزرے تو پھر ہم جہاد کے سفر سے آ رہے تھے تو آپ نے کہا صحابہ سے جاؤ بھی چلے جاؤ، آگے 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 آگے. وہ غائب ہو گئے. پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. تو میں نے کہا جی لگائیں. کون دنوں ذرا میں موٹی ہو گئی تھی، تو جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی. تو ہم نے کہا حاضہ بتل کا عائشہ تو میں اب برابر ہو گئے. ایک دوڑ تم نے جیتی، ایک دوڑ میں نے جیتی. یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا کہ گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اور عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے، تاکہ ایک نسل تیار ہو. بیلنس زندگی گزارو. میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، امبیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے. میرے پاس پرسوں 30-40 لوگ آ گئے. وہ یہاں جو ایک سلمہ صاحبہ ہیں، سلمہ ہی نام ہے نا، سلمہ زاہد.
तो एक ने कहा जी हाँ हम औलाद के बारे में बड़े परेशान हैं, क्या करें, कोई हमें इसका सोल्यूशन बताएं। मैंने कहा बहुत आसान है, माँ अपने बच्चे को टाइम दे। नसीहत की बात नहीं कर रहा हूँ, टाइम दे। मैंने कल आपको शक्ल बना के दिखाया था कि मेरे नबी हसन हुसैन को कमर पे बिठा के कमरे में चक्कर लगाते हैं। इतने बड़े हस्ती, इतने बड़े नबी, और बच्चों के लिए वक्त निकाल रहे हैं और उनको लेकर घूम रहे हैं। फिर दोनों भाइयों को उतार देते और उनकी बहन ज़ैनब को बिठाते और फिर कमरे में चक्कर लगाते, फिर फरमाते तुम्हारा ऊँट कैसा है। एक दफ़ा आप सजदे में गए, फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़, और सजदा लंबा, इतना लंबा हुआ कि सहाबा समझे अल्लाह के नबी फौत हो गए। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैं पहली सब में था तो मैंने यूं करके देखा, भाई चक्कर की है, तो देखा दोनों भाई हसन हुसैन मेरे नबी की कमर पे चढ़े हुए थे और मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। ये काम करो तो बच्चे तुमसे प्यार करेंगे। तुम कहते हो बच्चे हमसे डरते नहीं, मैंने कल भी कहा था डाइन ना बनो, माँ बनो, थानेदार ना बनो, बाप बनो। तो उन्होंने ऐसे हाथ आगे किया माँ बनो यार, कि मैं बच्चों को नीचे उतारूं। तो मुझे देखना, आपने यहाँ से ऐसे सजदा होता है ना, तो आपने इधर या इधर से देखा कि एक हाथ आगे आ रहा है मेरे बच्चों को उतारने के लिए, तो आपने सजदे में यूं किया, ये देख रहे हो, वो पीछे हट गए। जब तक वो खुद नहीं उतरे मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। और जब नमाज से फारिग हुए तो एकदम दोनों को अपनी गोद में लिया, कभी अभी हुमा व अम्मी ला तुदुहुमा, मेरी जान कुर्बान हो इन दोनों पर, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इन्हें दुख ना पहुंचाना। क्या आप देख रहे थे, एक जहर में तड़प तड़प के मारा जाएगा और एक का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया जाएगा। आपको औलाद की मोहब्बत, नबी जिस दिन आप जा रहे थे पीर 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 611 ईस्वी 6 जून, आपने सारी बीवियों को बुलाया, इत्मीनान से मिले, रुखसत फरमा दिया। फिर दामाद अली को बुलाया, उनका सर अपनी गोद में रखे, उनके कमर पे हाथ फेर ना, फातिमा को बुलाया, उनके कान में कहा बेटी मैं जा रहा हूँ। वो रोने लगी, कहा रो नहीं, तू भी जल्दी मेरे पास आ जाएगी। 6 महीने बाद सिर्फ 24 साल की उम्र में हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ। फिर आपने अली को बुलाया, दुआ दी, कहा फिर हसन हुसैन को बुलाओ। जो ही आपने उनको यूं लिया तो आपके ऐसे पानी की तरह आंसू बहने लगे, इस तरह कि आप आगे देख रहे थे कि एक बच्चे का सर कट के नेज़े पे चढ़ रहा है और एक जहर में तड़प रहा है, लेकिन आपने तकदीर, अल्लाह की तकदीर पर राजी हो गए। और जिब्रील, थोड़ी देर बाद जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह मौत का फरिश्ता बाहर है, अंदर आना चाहता है। जहाँ मौत भी पूछ के आए, उस हस्ती से प्यार ना करें तो और किससे करें। मलकुल मौत भी इजाज़त लेकर अंदर आए और आकर कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। आपने कहा वालेकुम सलाम। या रसूल अल्लाह, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ, मैंने नबियों की जानें निकाली, नेकों की, किसी को सलाम नहीं किया, आप पहले हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, आप पहले हैं जिन्हें आपके रब ने कहा कि मेरे नबी से पूछ के अंदर जाना, बगैर पूछे ना जाना। आप पहली हस्ती हैं, मेरे रब ने कहा आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। आपने फरमाया अगर मैं कहूँ तो मेरी जान निकालोगे? कहा जी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, आदमी यहाँ से सवाल करता है तू क्या कहता है, जाऊं या ठहरूं? तो जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है। ऊपर सारे स्टेज सज गए हैं आपके वेलकम कहने के लिए, आज सातों आसमान के फरिश्ते। सुनो अब मेरी आखिरी बात है। आपने कहा देखो हसन हुसैन के लिए हाथ नहीं उठाए, देख रहे थे तड़पता हुआ जहर में और कटता हुआ सर, उनके लिए हाथ नहीं उठाए। आपने जिब्रील से कहा जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा। ये जो हम बैठे हुए हैं गुनाहों के दाग अपने सीने पर लेकर, चेहरे पर लेकर, का जाओ पूछ के आओ मेरी उम्मत के साथ क्या करें। मलकुल मौत वहीं खड़ा रहा, जिब्रील वापस गए और वहाँ से पैगाम आया कि मेरे महबूब हम आपकी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, इधर टाइम भी खत्म हो चुका है, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, अगर उस वक्त मेरे नबी ये अल्लाह को न मनवाते तो आज हम भी बंदर खंजीर बन के फिर रहे होते। दुआएं दो उस कमली वाले को जो अपना जिगर कटा गया। एक रात आप भूख से लेटे हुए ऐसे, कभी यूं होते हैं कभी यूं होते हैं, करो हजरत आयशा के घर की बारी, कभी ऐसे होते हैं कभी ऐसे होते हैं। फिर एकदम आप आगे हुए और वो जो चारपाई की लकड़ी होती है उस पर अपने पेट को यूं रखा और ऐसे झुक गए, यूं झुक गए। हजरत आयशा बेकरार होकर खड़ी हो बैठ गए, या रसूल अल्लाह ये आप क्या कर रहे हैं? घर में खाना नहीं था यार, ये क्या कर रहे हैं? कैसे दिन गुजरा, क्या कर रहे थे? मैदे को इकट्ठा कर रहे थे, भूख की शिद्दत। फरमाया भूख बड़ी लगी, आयशा भूख बड़ी लगी, जिसके लिए कायनात बनाई, आयशा भूख बड़ी लगी। तो हज़रत आयशा रोने लगी, या रसूल अल्लाह आप यूं हाथ उठाएंगे और आपके लिए सब कुछ आ जाएगा, आप मांगते क्यों? कहा आयशा मुझसे पहले मेरे भाई अंबिया इसी फाके में गए, मैं भी इसी फाके में अपने रब से मुलाकात करूँगा। मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, नौजवान बैठे हो, बच्चियाँ बच्चे, अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ, अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ और नबी वाले अखलाक सीखो, आपके घर आबाद हो जाएंगे। बर्दाश्त करना सीखो, माफ़ करना सीखो। आई एम सॉरी दोस्तों, ये था वीडियो, मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया था। दोस्तों वीडियो तो आपने देखा, बहुत अच्छी तरह से समझा दोस्तों वीडियो में क्या क्या मैसेज दे रहा है हमारे नबियों ने।
सबसे पहले एक बात, जब क़यामत के दिन आएगा दोस्तों, बहुत सारे नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सभी बोलेगा या नफ्सी या नफ्सी। केवल एक ही नबी, हमारा नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोलेगा या उम्मती, हमारा उम्मत का क्या होगा। दोस्तों ये है हमारा नबी के साथ हम लोग का मोहब्बत। नबी हम लोग को कितना मोहब्बत करता है, क़यामत के दिन सिर्फ या उम्मती करते हैं। और हर नबी बोलेगा या नफ्सी, लेकिन हमारे नबी बोलेगा या उम्मती। दोस्तों और एक बात जो सर ने बोला है, जो पिता माता के साथ अच्छे व्यवहार करो, पिता माता का इज्जत करो। ये जो एक साहबी का बोला यस करनी, वो जन्नत में जाने वाला सर्टिफिकेट पा साहबी है, वो भी उसी से दुआ मंगा रहा है, क्योंकि उसका पीछे क्या है, सिर्फ उसका माँ का खिदमत, उसका माता पिता का खिदमत। दोस्तों माता पिता के पैरों में अपना जन्नत है। दोस्तों माता पिता के साथ दुर्व्यवहार ना करें, अच्छे व्यवहार करें, उसके साथ मोहब्बत करें, उसके उलहज का स्वाद मिलेगा। दोस्तों और तीसरी बात यह है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वफ़ात होने वाला है, तब भी दोस्तों हुसैन का सर कटने वाला है, हसन का जहर पीने मरने वाला है, सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने देख रहा है, मालूम है, लेकिन फिर भी उसके लिए दुआ नहीं किया। क्या या अल्लाह, जिब्रील अलैहिस्सलाम को बोला है या जाओ तुम अल्लाह के पास जाओ, पूछ के आओ जो मेरा उम्मत के साथ अल्लाह पाक क्या करेगा। इसलिए हम भी अभी तक अच्छे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के बदले में। दोस्तों मैं पहले ही बोला हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा कच्चा है, मैं फ्री में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों माफ़ कर देना। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में बेल आइकन दबा लेना, उसका और नोटिफिकेशन का दबा लेना, कि जब कि मैं सबसे पहले छोड़ो आपके पास पहुँचे। मैं अभी इजाज़त देता हूँ दोस्तों, खुदा।